नाम क्या है आपका? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हमने क्या किया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट किया है, उसकी वैल्यू हमने क्या करी, क्या निकाली? F = G m1m2/r²। It is called to be the gravitational force. The value of the F = G m1m2/r². The G, capital G, that is a universal constant. The value of the capital G, that is a 6.67 × 10⁻11. The unit is Newton meter square per kg square. Any doubt? No. Now we are calculating the small g, that is the acceleration. Now we are putting the mg is equal to the g m1m2/r². Here capital M is the mass of earth and the m is mass of object. Mass of object will be cancelled out from the m. So the small g is equal to capital G mass of earth upon में d². ये वैल्यू आ गई। इसको पूरे को आपने जब कैलकुलेट किया तो स्मॉल g is equal to 9.8 मीटर/सेकंड² आपका आया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको केसेस बताए। किसके केसेस बताए? मोशन के। मोशन में जहाँ जहाँ पर ए लगता है वहाँ पर क्या लग जाएगा आपका? जी लग जाए। यहाँ पर दूसरा केस मैंने आपको ये बताया कि यदि दो स्टोन्स इक्वल हाइट से, उसमें हाइट इक्वल होनी चाहिए और उनके मासेस डिफरेंट हो, तो सबसे पहले कौन पहुँचेगा? तो आप क्या कहेंगे? सेम टाइम पे पहुँचेगा। बिकॉज एसिलरेशन, ग्रेविटेशनल एसिलरेशन इज नॉट डिपेंड ऑन द मास। यहाँ तक हो गया ये हमारा। और इसके बाद में एक चीज़ और मैंने आपको बताई कि डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी की वैल्यू को पुट करना है, स्मॉल जी की वैल्यू को पुट करना है, कैपिटल जी की यूनिट को पुट करना है, स्मॉल जी की यूनिट को पुट करना है। समझ में आ गई? और वो एक्चुअल में क्या है और ये एक्चुअल में क्या है, ये तीनों चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इतना हो जाएगा, आगे बढ़ो।